अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2। इन्वर्स निकालने का तरीका है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। 2x2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका यह है कि इधर वाले के साइन चेंज कर दें और इधर वाले की सीट चेंज कर दें। सीट चेंज कर दें इधर का, ये सीट चेंज और इधर के साइन चेंज। सीट चेंज मीन नीचे इस वाले एलिमेंट को इधर कर दीजिए और इधर दोनों के साइन चेंज। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें। तो ये हमारे पास हासिल हो गया एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स। और हम ए मॉड निकालना चाहते हैं। ए मॉड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डायगोनली क्रॉस, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से जो रिजल्ट हासिल होगा हमें, दिस इज कॉल्ड ए मॉड। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मॉड 0 निकल आए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 निकले, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन देयर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर सिंगुलर है। जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उसका मॉड चेक करेंगे। अगर मॉड 0 निकल आया तो हम कह देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर उसका मॉड 0 नहीं निकलेगा तब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। और इन्वर्स क्या निकलेगा कि एडजॉइंट को उसके मॉड पर डिवाइड कर देने से जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर मैट्रिक्स 2x2 का नहीं है, 3x3 का है, जैसे ये वाला मैट्रिक्स है, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसके एडजॉइंट निकालेंगे हम पहले इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और कोफैक्टर्स को फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेकर फिर जो मैट्रिक्स हासिल होगा, दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स क्या होते हैं? पहला कोफैक्टर है A11, -1 की पावर 1 + 1, जो यहां नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ रॉ प्लस नंबर ऑफ कॉलम। और 1 1 है तो इसका मतलब है फर्स्ट रॉ छोड़ दें, ये वाली रॉ छोड़ दें, फर्स्ट रॉ चली गई, फर्स्ट कॉलम चला गया, बाकी जो बचा वो उसको डिटरमिनेंट की सूरत में इस तरह से हमने लिख लिया। -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 हो जाएगा। -1 की पावर 2 जब भी होगा तो आंसर पॉजिटिव हो गया। और इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे? डायगोनल्स को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिख देंगे। इसी तरह से A12 निकालना है, -1 की पावर 1 + 2, जो यहां रॉ का नंबर प्लस कॉलम का नंबर। अब क्या करना है? 1 है तो पहली रॉ छोड़नी है, 2 है तो क्या करना है? सेकंड कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रॉ चली जाएगी, सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो बाकी जो बच गया A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33। इसको सॉल्व किया, -1 की पावर 3 है, अब -1 की पावर ऑड है तो यहां माइनस आ जाएगा और आगे उसी तरह से दोनों डायगोनल्स को क्रॉसली मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में नेगेटिव डालेंगे। इसी तरह A13 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 3, 1 हमारे पास रॉ का नंबर, 3 हमारे पास कॉलम का नंबर। अब फर्स्ट रॉ छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रॉ यही है, चली जाएगी, और थर्ड कॉलम ये वाला कॉलम चला जाएगा। अब हमारे पास बचेगा A21, A22, A31, A32, A21, A22, A31, A32। -1 की पावर 4 हो गया, 4 फिर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
इसको फिर इसी तरह से डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस डालेंगे। इसी तरह A21, अब हमारे पास यहां आया -1 की पावर 2 + 1। 2 क्या है रॉ, 1 क्या है कॉलम। सेकंड रॉ जाएगी, ये वाली रॉ चली जाएगी, ये वाली रॉ खत्म, और कॉलम का नंबर 1 है तो ये वाला कॉलम चला जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, A2, A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33। -1 की पावर 3 बन रही है, 3 फिर ऑड है तो बाहर माइनस आ जाएगा, और इसी तरह डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाएगा। A22 सेकंड रॉ जाएगी, सेकंड कॉलम जाएगा, 1 2 3 4 ये एलिमेंट लेंगे, A11, A13, A31, A33। -1 की पावर 4 बनेगा, 4 फिर इवन है, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, और इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस डालेंगे। इसी तरह अब A23 पे आएंगे तो सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम चला जाएगा, सेकंड रॉ गई, थर्ड कॉलम गया, तो 1 2 3 4 A11, A12, A31, A32 ये हमारे पास हासिल हुआ। और -1 की पावर 2 + 3 5 है, तो ये 5 फिर ऑड है तो बाहर माइनस आएगा, और डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देंगे। अब हम आएंगे A31 पर। A31 थर्ड रॉ जाएगी, अब ये वाली रॉ आखिरी रॉ, इसको छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे। 3 1 है तो रॉ 3 और कॉलम 1, थर्ड रॉ गई, पहला कॉलम गया, अब ये ऊपर के 4 एलिमेंट हमारे पास बच जाएंगे, A12, A13, A22, A23। 3 + 1 4 बनेगा, 4 इवन है, आंसर पॉजिटिव हुआ। इसी तरह इनके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके माइनस लिख देंगे। A32 पे अब थर्ड रॉ जाएगी और सेकंड कॉलम चला जाएगा, ये वाली रॉ गई, ये वाला कॉलम गया, तो 1 2 3 4 A11, A13, A21, A23। -1 की पावर 5 बनेगी, 5 जो है वो ऑड है, नेगेटिव आ जाएगा, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में माइनस लगाएंगे। इसी तरह A33 हासिल करना होगा तो थर्ड रॉ जाएगी, थर्ड कॉलम जाएगा, तो हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट बचेंगे। -1 की पावर 3 + 3 A11, A12, A21, A22। -1 की पावर 6 हो गया, 6 जो है वो इवन है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, और डायगोनल्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये रिजल्ट। अब जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, इन एलिमेंट्स को हमने ट्रांसपोज लेकर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इन वैल्यूज़ को जो यहाँ हासिल होंगी उनको इस तरह से हमने एडजस्ट कर देना है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A आएगा। और फिर इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, इसका इन्वर्स बनेगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। इसके मॉड को डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा वो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A। और एक और बात याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिसेस को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आएगा, ये लाजमी है। चाहे A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या A इन्वर्स A से मल्टीप्लाई हो, तो आंसर मस्ट बी आइडेंटिटी आएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आइडेंटिटी नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि हमने इन्वर्स दुरुस्त नहीं निकाला, हमारा इन्वर्स गलत निकला है, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन से लाजमन आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी भी वही आएगा जो इसका ऑर्डर होगा। जैसे अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसका I2 आंसर आएगा, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो उसका I3 आंसर आएगा, और अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो उसका I4 आंसर आएगा। जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा, और अगर इसका जवाब इस तरह से नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वर्स दुरुस्त नहीं निकला। अब हम एक मैट्रिसेस का एग्जाम्पल देखते हैं
कि मैट्रिसेस का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम 2 क्रॉस 2 चेक करते हैं। मैट्रिसेस है हमारे पास 2 -1। सबसे पहला काम मैंने पहले ही बताया कि जब इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले उसका मॉड निकालेंगे। जब मॉड निकल आएगा तो अब हम इसको चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स क्या निकलेगा। मॉड निकालने का तरीका है कि इसका डिटरमिनेंट बना लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5। अब ये जीरो नहीं आया, अगर यहां जीरो आ जाता तो हम कहते कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? पहले एडजॉइंट निकालेंगे। इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने 2 क्रॉस 2 का आपको भी बताया है कि इधर वाले की सीट चेंज करनी है और इधर वाले का साइन चेंज करना है। मेन डायगोनल की सीट चेंज, दूसरे डायगोनल की साइन चेंज। सीट चेंज कैसे करनी है कि ये वाली इस एलिमेंट को इसकी जगह ले जाना है और इस एलिमेंट को इसकी जगह ले आना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ आ गया 1। और साइन चेंज करने का क्या मतलब है कि जो साइन है उनको चेंज करें। अगर ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दें। दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमारे पास हासिल हो गया। अब इसका इन्वर्स कैसे हासिल करेंगे? इसका इन्वर्स का तरीका है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए मॉड हमारे पास क्या निकला हुआ है? 5। एडजॉइंट हमारे पास निकला है 3 -2 1 1। अब इस 5 को इन सब पर ले जाएं तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 -2/5 1/5 1/5। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि आया ये इन्वर्स हमारा ठीक निकला है या नहीं निकला। तो मैंने इसका बताया आपको कि जब भी मैट्रिसेस को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ए को अगर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है। ए हमारे पास गिवन है 1 2 -1 3 और ए इन्वर्स हमने निकाल लिया है, वो है 3/5 -2/5 1/5 1/5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही उसूल है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3/5, फिर ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा +2/5। फिर इसी रो को सेकंड से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2/5, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2/5। अब सेकंड रो को इसी तरह पहले दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा -3/5 और ये दूसरा एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3/5। फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2/5 प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5। ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ये भी 2/5 प्लस 3/5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5। ये 1 0 0 1 दिस इज इक्वल टू I2। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 था, 2 क्रॉस 2 था, तो हमारे पास I2 आया है। हमने बताया था कि जब भी इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा,
अगर आइडेंटिटी आंसर आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो इन्वर्स निकाला है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन्वर्स निकालने का ये तरीक़ा है, इसको हम अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये तरीक़ा समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।